हाय गुड इवनिंग व्यूवर्स। वंस अगेन आई एम बिफोर यू। और आज फिर से हम एडवर्ब की उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि एडवर्ब एक ही बहुत ही ब्रॉड और एक बहुत ही समझने वाला चैप्टर है जिसमें बहुत सी बारीकियाँ हैं। तो कल हमने आपको कुछ विशेष बातें एडवर्ब के बारे में बताई, आज उससे आगे बताने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर लौटते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर व्यूवर्स, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ कल मैंने आपको बताया था कि हम वेरी का यूज़ और एडवर्ब वेरी और एडवर्ब मच का यूज़ कहाँ करते हैं। तो हमने आपको बताया था हम एडवर्ब वेरी का यूज़ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं, और मच का यूज़ हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ करते हैं और कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल होने के बाद भी हमें मच का उसके साथ यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम मच का नहीं यूज़ करके उन पास्ट पार्टिसिपल के साथ वेरी का यूज़ करते हैं। तो उन्हें याद रखना होगा कि अपवाद में कौन कौन से पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके साथ हमें मच का यूज़ ना करके हम वेरी का यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं, उन्हें याद कर लीजिए, वो उनको मैं लिखने जा रहा हूँ। ये एक्सेप्शंस में आते हैं। तो उनके नाम आप उनके याद कर लीजिए, जैसे टायर्ड। टायर्ड, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स हताश, उदास। टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, और उसके बाद कुछ और है जैसे प्लीज्ड, और उसके बाद डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स होता है खुश, प्रफुल्लित या सुखी। और कंटेंटेड, टायर्ड, डिजेक्टेड, प्लीज्ड, डिलाइटेड और लिमिटेड और डिसकंटेंटेड। कंटेंटेड का अपोजिट ये है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, हम आपको बता चुके हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इनके साथ लगाना तो चाहिए हमें मच, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हम इनके साथ वेरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सेप्शन है और ये होता चला आया है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंटेड, प्लीज, डिलाइटेड, लिमिटेड, ये ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके साथ हम मच का यूज़ ना करके वेरी का यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे हम आपको कुछ और विशेष बातें बताते हैं। हार्ड और हार्डली, ये दो वर्ड हैं। हार्डली, जिसमें अगर हम हार्ड की बात करें तो इसको हम एडवर्ब एडजेक्टिव के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, विशेषण के फॉर्म में भी, और एडवर्ब के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। और हार्डली, हार्डली एक एडवर्ब है। अब हम दोनों की मीनिंग आपको बताना चाहेंगे। जब हम हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका मतलब कड़ा या कठिन होता है। जैसे ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अब हम देखते हैं कि यहां पर ये नट नाउन है जिसका मतलब अखरोट होता है, और यहाँ पे हार्ड का मतलब है कठोर या कड़ा।
तो ये नाउन को चूंकि मॉडिफाई कर रहा है, इसकी मीनिंग को और बढ़ा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण है। लेकिन उसी स्थान पर अगर हम ये कहें कि ही वर्क्स हार्ड, तो यहां पर ही सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर, कार्य करने का तरीका, जिसका मतलब है वो कठिन मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। तो यहां पर ये हार्ड इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसा करता है, तो कठिन मेहनत करता है, तो ये हार्ड एडवर्ब है। अब हम आगे लौटते हैं हार्डली की तरफ। हार्डली एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन यहां पर हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली मीन्स मुश्किल से। अगर हम कहें कि ही वर्क्स हार्डली, हार्डली, तो इसका मतलब ये होगा ही सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, क्रिया है, और इसको ये मॉडिफाई करता है हार्डली, तो हार्डली एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। लेकिन यहाँ अगर हम कहते हैं ही वर्क्स हार्डली, तो इसका मतलब होता है वो मुश्किल से काम करता है, यानी जल्दी काम नहीं करता। और जब हम कहते हैं ही वर्क्स हार्ड, हार्ड को एडवर्ब के रूप में लेते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो कठिन परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। तो इस तरह से हमने आपको हार्ड और हार्डली को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है, वो हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं दूसरे एडवर्ब की तरफ। और अगला लेते हैं। अगला हम ले रहे हैं लेट और लेटली। लेट और लेटली। देखिए, जब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसे दो रूप में करते हैं। हम इसका एडजेक्टिव यानी विशेषण में भी करते हैं और एडवर्ब में भी करते हैं। ये इसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव में भी करते हैं विशेषण के रूप में, और एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, यानी क्रिया विशेषण के रूप में भी। लेकिन लेटली का इस्तेमाल सिर्फ एडवर्ब के रूप में होता है। अब हम आपको दोनों का इस्तेमाल करके, यूज करके बताएंगे कि इसका एडजेक्टिव के सेंस में कैसे यूज होता है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे यू आर लेट। हमने कहा कि तुम लेट हो, यू आर लेट। यहाँ यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये लेट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि आप लेट हैं, विलंब से हैं। लेकिन या फिर एडजेक्टिव का एक और एग्जांपल दे देते हैं। इन द, जैसे हमने कहा कि इन द लेट समर, यानी गर्मी के आखिरी महीनों में, यानी जून के करीब में। इन द, या लेट समर या विंटर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, क्योंकि समर जो है वो एक सीजन है, नाउन है, नाम है किसी चीज का। लेकिन अगर हम इसका एडवर्ब में यूज करेंगे लेट का, तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए। जब हम इसका एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो हम जैसे सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर, ही केम लेट, वो देर से आया। जहां ही सब्जेक्ट, केम वर्ब, और लेट एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, वो देर से आया, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की मीनिंग को बढ़ा रहा है, इसलिए एडवर्ब होगा। इसका मतलब होगा वो देर से आया, विलंब से आया। लेकिन हम बात करेंगे लेटली की, कि लेटली का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। लेट का भी प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, लेटली का। लेट का मतलब विलंब से आना। अब लेटली का जो प्रयोग होता है, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, या अभी कुछ दिन पहले, हाल ही में।
लेटली का मतलब है हाल ही में, रिसेंटली जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं, जैसे हमने कहा कि he has joined us lately, उसने हम लोगों को ज्वाइन की, हम लोगों के साथ आकर कार को करने लगा है। तो he has joined us lately, ज्वाइंड वर्ब है और लेटली एडवर्ब है। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि उसने देर से हमें ज्वाइन किया या देर से हमें ज्वाइन करके काम शुरू किया हमारे साथ। इसका मतलब है उसने हाल ही में वो हमारे साथ जुड़ा है। जैसा हमने बताया लेटली का मतलब हाल ही में। तो अब आप लोग व्यूअर्स आप मतलब समझ गए होंगे कि लेट का एडवर्ब में कैसे यूज़ करना है और लेटली का कैसे यूज़ करना है और दोनों की मीनिंग क्या क्या है। तो अब चलते हैं आगे और अगला एडवर्ब लेते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगला हम जो लेने जा रहे हैं वो है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, या फिर इसको आप शॉर्टली भी कर सकते हैं। अब एट प्रेजेंट का मतलब होता है कि इस समय, वर्तमान समय में। जैसे अगर हम कहें कि एट प्रेजेंट ही इज इन द कैबिन, एट प्रेजेंट ही इज इन द कैबिन, यानी वर्तमान समय में वो कैबिन में है। तो इसका प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं जो वर्तमान समय चल रहा होता है। और लेकिन जब हम प्रेजेंटली या शॉर्टली की बात करते हैं तो प्रेजेंटली या शॉर्टली का जो हम प्रयोग करते हैं वो आने वाले समय के लिए करते हैं और फ्यूचर में करते हैं। तो कैसे करते हैं देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ही रवि विल कम प्रेजेंटली, रवि विल कम प्रेजेंटली, या शॉर्टली भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटली या शॉर्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि रवि विल कम प्रेजेंटली का मतलब ये होता है कि वो जल्दी ही, यानी आने वाला है, ठीक है ना। जबकि एट प्रेजेंट का जो इस्तेमाल हमने बताया उसका है कि अब इस समय, और प्रेजेंटली या शॉर्टली का इस्तेमाल हम फ्यूचर में करते हैं। जैसे दे विल गो शॉर्टली, जल्दी ही जाएंगे, दे विल गो शॉर्टली या प्रेजेंटली। इसका मतलब है कि वो लोग जल्दी ही जाएंगे, जल्दी, शीघ्र ही, जल्दी ही। तो एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली या शॉर्टली में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि कैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के सेंस में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ बची, उसको भी जो मेरे माइंड में आ रही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नाउ और जस्ट नाउ, नाउ और जस्ट नाउ का प्रयोग भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम में करते हैं, लेकिन नाउ का प्रयोग जो हम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। या फिर सॉरी, जो हम जस्ट जस्ट नाउ, क्षमा चाहता हूँ गलत लिख दिया था। तो जस्ट और जस्ट नाउ, एक जस्ट है एक जस्ट नाउ है। तो जस्ट का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे ही हैज जस्ट गॉन। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही सब्जेक्ट है हैज और
यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी बस अभी अभी गया है, तुरंत गया है, तो ही हैज़ जस्ट गॉन। तो जस्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि हम जस्ट नाउ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि जस्ट नाउ का प्रयोग हम जो करते हैं वो करते हैं हम प्रेजेंट के लिए, और जबकि जस्ट का जो प्रयोग करते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। और जस्ट नाउ का प्रयोग हम वर्तमान समय में एकदम वर्तमान के लिए करते हैं, जो चल रहा है अभी के लिए करते हैं। जैसे अगर हम कहना चाहें कि आई ही इज़ बिजी जस्ट नाउ, ही इज़ बिजी जस्ट नाउ, तो आप देख सकते हैं कि ये वर्तमान प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जहाँ मैंने जस्ट नाउ का इस्तेमाल किया कि मैं इस पल वर्तमान में मैं बिजी हूँ। जस्ट नाउ का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस है, और जबकि जस्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कहीं कहीं जस्ट नाउ का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में भी करते हैं, उसका भी उदाहरण हम आपको दे देते हैं। जैसे दे लेफ्ट होम, ही लेफ्ट होम जस्ट नाउ, he left home just now। तो जनरली इस जस्ट नाउ का हम इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में भी मिलता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जिस पल की हम बात कर रहे थे उसी पल वो काम हुआ था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों और एडवर्ब के कुछ क्वेश्चन के साथ। जब तक have blessed time, be happy and good night।